अब भगवान जाम्भोजी गौओं के प्रति कितने जागरूक करते हैं हम सबको। और भगवान श्री कृष्ण जब छोटे से हैं, यशोदा मैया उनकी गौ माता की पूंछ से नजर उतारती हैं। वहां गौ माता की महत्ता हमें दिखाई देती है। जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ तो नंद जी 2 लाख गौओं का दान करते हैं। और जब भगवान श्री कृष्ण कुछ बड़े हुए तो वे गौओं को चराने के लिए जाते हैं। 9 वर्षों तक उन्होंने गौचारण लीला की है। लेकिन जब द्वापर युग से कलयुग की ओर समय का प्रस्थान हुआ और गौ माता की जो छवि कम आंकी जाने लगी, उस समय भगवान जाम्भोजी ने श्री कृष्ण के गौचारण लीला के समय को बढ़ाते हुए, जहां भगवान श्री कृष्ण ने 9 वर्षों तक गौओं का पालन किया, गौओं की सेवा की, भगवान जाम्भोजी ने उनसे 3 गुना 27 वर्षों तक गौओं को चराया। और आज हम गौ मां के सानिध्य में ही ये कथा श्रवण कर रहे हैं, तो बड़े सौभाग्य की बात है। अब भगवान जाम्भोजी के जन्म की बातें हम श्रवण करें, उनके बारे में चर्चा करें, उससे पहले उनके कारणों को जानना आवश्यक हो जाता है। भगवान जाम्भोजी के अवतार का एक कारण नहीं था, कहने को तो अनेकों कारण होंगे, हम उनकी भी गिनती नहीं कर सकते, क्योंकि हरि अनंत, हरि कथा अनंता। लेकिन भगवान जाम्भोजी ने शब्दवाणी के माध्यम से ही जिन जिन प्रमुख उद्देश्यों का वर्णन किया, उन्हीं का आज हम श्रवण करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहला, भगवान जाम्भोजी ने प्रहलाद भगत को वचन दिया, जिसके बारे में हम साहब राम जी की एक साखी के द्वारा इसका ज्ञान प्राप्त करेंगे। बिश्नोई समाज के एक महान संत हुए साहब राम जी राह, जिन्होंने अनेकों साखियों की रचना की। उन्हीं में से एक रचना हम गुनगुनाते हैं। सतयुग अंत के माय भयो हिरणा कुश पापी, सुकृत किया बंद अवनी त्राह कर कापी, दार सुरह को रूप अर्ज करी हरि ठारे, प्रभु धारो अवतार मैं शरणागत थारे, एवमस्तु ओवर दियो अवनी को विदा करी, विष्णु रूप पलट कर दूसर धार्यो नरहरि। सतयुग के अंत के समय में एक हिरण्याकश्यप नाम का राक्षस हुआ, जिसके घर प्रहलाद भक्त का जन्म हुआ। और वो हिरण्याकुश कितने अत्याचार भगवान के भक्तों पर करता है, हमने अनेकों कथाएं सुनी हैं। प्रहलाद भगत को 52 प्रकार की त्रासदियां दी कि वो भगवान का नाम छोड़ दे। उसी समय धरती उसके अत्याचारों से कांप उठी और उस समय धार सुरह को रूप, वो पृथ्वी गाय का रूप धारण करके भगवान के पास गई। क्यों? क्योंकि पृथ्वी को भी पता था कि भगवान जब गाय के रूप को देखेंगे तो उनके अंदर ममता भर आएगी। वो गौ माता से बहुत प्रेम करते हैं और इसीलिए पृथ्वी गाय का रूप धारण करके गई और कहने लगी, हे प्रभु अब आप अवतार धारण करो। उस समय भगवान विष्णु ने नरसिंह रूप धारण किया और उसी की साखी हम श्रवण करते हैं। नरसिंह नर मुल्तान जियो, सतयुग में साको कियो, मार्यो है देत दीवान जियो,
प्रहलाद भगत गोदी लियो। प्रहलाद भगत गोदी लियो, सिर पर दोनों हाथ। शिव ब्रह्मा आया सही, सुर 33 साथ। लक्ष्मी हूँ लारे लुके, मांग वचन प्रहलाद। बाड़े हूंता बिछड़या, बाड़े हूंता बिछड़या। आण मिलावो साध जियो, कर जोड़या ऐसे कही। जब भगवान ने नरसिंह रूप धारण किया तो कहा गया सतयुग में साको कियो। साको शब्द को हम यहां समझने का थोड़ा प्रयास करें तो साको का अर्थ है विद्रोह करना, युद्ध करना। तो भगवान ने नरसिंह रूप धारण करके हिरण्यकश्यपु दैत्य के साथ युद्ध किया और मार्यो दैत दीवान प्रहलाद भगत गोदी लियो। हिरण्यकश्यप को मार करके प्रहलाद भगत को गोद में उठा लिया है। और उस समय 33 कोटि देवी देवता, भगवान शिव और सृष्टि की रचना करने वाले ब्रह्मा जी सभी उस स्थान पर पधारे हैं। भगवान के नरसिंह रूप की छवि को देखने के लिए आए हैं। लेकिन भगवान के नरसिंह रूप को जब देखा तो बड़ा भयानक रूप है और दैत्य को अभी अभी मारा है तो क्रोध से लाल हो चुका है उनका मुंह भी, और इतना तेज उनके मुंह, उनके शरीर से निकल रहा है कि वहां पर वे सब लोग खड़े भी नहीं रह पा रहे। जब ब्रह्मा जी आए तो उन्होंने अन्य अवतारों की भांति उनके पास जाकर उनकी स्तुति करनी चाहिए, लेकिन जब पास जाने लगे तो शरीर में जलन होने लगी। ब्रह्मा जी पीछे हट गए, भगवान शिव की ओर इशारा किया। भगवान शिव आगे बढ़े लेकिन वे भी उस तेज को सहन नहीं कर पाए। उस समय उन दोनों ने लक्ष्मी जी को देखा और लक्ष्मी जी से कहने लगे कि आप तो भगवान के पास निरंतर रहती हैं, आप तो उनके निरंतर चरण दबाती रहती हैं, तो आप तो उनके तेज को सहन कर सकती हैं, इसलिए आप जाइए। लेकिन लक्ष्मी हूं लारे लुके, तू मांग वचन प्रहलाद। लक्ष्मी भी कहने लगी मैं इस रूप के सामने नहीं जा सकती। उस समय लक्ष्मी जी ने प्रहलाद भक्त को आगे किया है और भगवान के सामने प्रहलाद भक्त ने साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनके चरणों में गिर पड़े और उस समय भगवान ने उन्हें गोदी में उठा लिया और कहा प्रहलाद भगत गोदी लियो, सिर पर दोनों हाथ। माता की तरह ममता लुटाने लगे और उस समय भगवान ने कहा कि प्रहलाद तू वचन मांग। उस समय प्रहलाद कहने लगा भगवान मुझे आपके दर्शन प्राप्त हो गए, मैं अब कुछ नहीं मांगना चाहता। भगवान कहने लगे कि अब तुम्हें कुछ तो मांगना ही पड़ेगा। उस समय प्रहलाद भगत ने 2 वरदान मांगे। एक, प्रहलाद भक्त कहने लगे कि मेरे पिताश्री ने आपकी भक्ति में अनेकों विघ्न डाले, लेकिन वे आखिर मेरे पिता हैं, इसलिए मैं उनकी मुक्ति का वरदान मांगता हूं। और दूसरा, उन्होंने आपके 5 करोड़ भक्तों को मार डाला, मैं उन 5 करोड़ भक्तों की मुक्ति का भी वरदान मांगता हूं। और उनके डर से आपके 28 करोड़ भक्त डर कर भाग गए, मैं उनको भी एकत्रित करके उन्हें एकत्रित देखना चाहता हूं और उनकी भी मुक्ति का वरदान मांगता हूं। भगवान कहने लगे कि हिरण्यकश्यप तो मेरे हाथों मरा तो उसकी तो मुक्ति स्वतः ही हो गई, और रही बाकी के 33 कोटि जीवों की बात, 33 करोड़ भक्तों की बात, तो समय समय पर उनकी मुक्ति होती रहेगी। और उस समय भगवान कहते हैं कहे हरि महाराज जियो, दूर पड़े टोली टले।
सांसो मत कर साध जियो, चौ पैरा चौकस मिले। चौ पैरा चौकस मिले, चार जाम जुग चार। हरिचंद पांडव अंश तबे, नंद लोहट अवतार। 5 7 9 करोड़ 12 बहुरी मिलेंगे आन। नहीं तंती नरलोक में, हाँ नहीं तंती नरलोक में। आवे रे जंभ सुजान जियो, दुख मेटन मोटा दई। कहे हरि महाराज दूर पड़े टोली टले। जब एक समूह में से कोई दूर निकल जाता है तो वो वापस मिलना कठिन हो जाता है, लेकिन भगवान कहते हैं सांसो मत कर साध, चौ पैरा चौकस मिले। 4 युगों की अवधि में वे तुमसे मिल जाएंगे। चौ पैरा चौकस मिले, 4 जाम जुग चार। हरिचंद पांडव अंश तबे, नंद लोहट अवतार। कुछ जीवों की मुक्ति राजा हरिश्चंद्र के राज्य में होगी, कुछ पांडवों के राज्य में होगी, और बाकी बचे जो जीव हैं उनके लिए नंद लोहट अवतार, नंद जी का लोहट के रूप में अवतार होगा। उस समय भगवान कहते हैं 5 7 9 करोड़ 12 बहुरी मिलेंगे आन। तार्यो जन प्रहलाद जियो, हिरणाकुश मार्यो हरि। असुरा लागी आँच जियो, देख दुनी सारी डरी। देख दुनी सारी डरी, गया धर्म 29। अग्नि की पूजा करे, आय निभावे शीश। असुर बुद्ध अड़गी भई, करे सोच स्नान। प्रहलाद पहाड़ ले प्रसन्न भया, पहाड़ ले प्रसन्न भया। माने गुरु की आण जियो, दिल की दुविधा सब गई। तार्यो जन प्रहलाद, हिरणाकुश मार्यो हरि। असुरा लागी आंच, देख दुनी सारी डरी। पूरी दुनिया उस समय कांपने लगी। जो असुर लोग बाकी बचे हुए थे वो भी डरने लगे कि अब हम लोगों की बारी है। देख दुनी सारी डरी, गया धर्म 29। अग्नि की पूजा करे, आय निभावे शीश। भगवान ने जाम्भोजी के रूप में 29 नियम बताए, और उस समय अग्नि की पूजा हवन करने का मुख्य रूप से उपदेश दिया। और असुर बुद्ध अड़गी वही, करे सोच स्नान। उन लोगों को उपदेश दिया जिन्हें स्वच्छता नाम का तो पता ही नहीं था, और असुर बुद्धि उनके अंदर घर कर गई थी, वो बुद्धि दूर हुई और भगवान की भक्ति उनमें प्रवाहित होने लगी। पहाड़ ले प्रसन्न भया, माने गुरु की आण। और वे गुरु की जो बताई बातें हैं उनको मानने लगे। जब का बिछड़ा जीव जियो, बिन खोजी पावे नाही। गया रे समुद्रा तीर जियो, बिन लाया आवे नाही। बिन लाया आवे नहीं, कलयुग बहे करोड़। भक्ति हमारी कौन करे, यूं जानो विष्णु जरूर। माँ विष्णु को तप कियो, निरंजन निज देश। प्रहलाद कृष्ण के कवल से, प्रहलाद कृष्ण के कवल से आए हैं जंभ नरेश जियो। घट घट व्यापक जंभ वही। जब का बिछड़ा जीव, सतयुग में जो जीव अलग हो गए थे वो कलयुग में आकर मिल जाए, आसान बात तो नहीं है। बिन खोजी पावे नहीं,
जो समुद्रों से पार दूर दूर तक फैल गए हैं और वे उन्हें लाना कठिन है। उस समय भगवान जाम्बोजी ने भी विचार किया होगा कि कलयुग बहे करूर, कलयुग चरम सीमा पर है और उस समय भक्ति हमारी कौन करे, यूं जानियो विष्णु जरूर। और इस कलयुग के समय में हमारी भक्ति कौन करेगा। उस समय भगवान ने इस मरुधर भूमि में अवतार धारण किया और कृष्ण कवल के कारण और जो वचन प्रहलाद को और कृष्ण के रूप में भी जो वचन दिया, उन दो वचनों के कारण आए जम्ब नरेश, भगवान ने जाम्बोजी का रूप धारण किया। अब प्रहलाद को तो भगवान ने जो वचन दिया उसकी बात तो हमने जान ली, लेकिन कृष्ण ने भी कोई कवल किया था, इसके बारे में तो शायद ही किसी ने सुना होगा। अब कृष्ण के रूप में उन्होंने किसे क्या वचन दिया उसके बारे में भी जान लेते हैं। कृष्ण के रूप में जब भगवान बाल रूप में यशोदा और नंद जी के घर पर रहे और थोड़े ही बड़े हुए तो मथुरा से बुलावा आ गया, कंस राक्षस का वध किया तो देवकी और वासुदेव ने हट कर ली कि अब तो हम अपने लाला को अपने पास ही रखेंगे। तो भगवान श्री कृष्ण नंद जी से कहने लगे कि आपके पास तो मैं इतने वर्ष रह लिया, अब अपने माता पिता के पास रहूंगा। उस समय नंद जी कहने लगे कि हे कृष्ण, मैं तुम्हें अपने पुत्र रूप में देखना चाहता हूं। इतने वर्षों तक तुम्हारा पालन पोषण तो किया, लेकिन तुम्हारे वास्तविक माता पिता तो देवकी और वासुदेव ही हैं, इसलिए मैं तुम्हें अपने पुत्र के रूप में देखना चाहता हूं। उस समय भगवान श्री कृष्ण ने नंद जी से ये वचन दिया कि मैं कलयुग के अंदर आपके ही घर बालक बनकर अवतार धारण करूंगा। उस समय साहब राम जी इसी बात को लिखते हैं कि लोहट है नंदराय जियो, जसोदा हंसा भई, मरुथल है ब्रिज भोम जियो, पीपासर ब्रिज है सही। पीपासर ब्रिज है सही वचन के प्रतिपाल, कृष्ण कवल के कारण गुरु जम्ब लियो अवतार। सत्यलोक को छोड़ के गुरु किया भगवान वेश, जेठ बदी नौमी दिनेहा, गुरु कियो है नंद उपदेश जियो, सायब सतगुरु है सही। लोहट है नंदराय जसोदा हंसा बही, और मरुथल है ब्रिज भोम, पीपासर ब्रज है सही। पीपासर ब्रज है सही वचन के प्रतिपाल, भगवान ने उन वचनों की पालना करने के लिए पीपासर को ब्रिज भूमि बना दिया है और कृष्ण ने उस कवल के कारण ही जम्ब रूप में अवतार लिया है।